प्री के लिए बुक बता देता हूं, बुक लिस्ट है ना, बस प्रीलिम्स है ना, जो बुक लिस्ट बता रहे हैं आपको, उसके अलावा दूसरा एक भी एक्स्ट्रा दिमाग में बोलो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो किसी के नहीं आएगा। किताब हम इसलिए पढ़ते ताकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बाकी तो आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितनी मेच्योरिटी है, क्या पेपर देने लायक है कि नहीं, वो बनेगा आप क्वेश्चन लगाने से। तो आपकी 10 यूनिट है प्री में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में क्या है? ऑफ इंडिया। यूनिट 2 में क्या है? आर्ट एंड कल्चर या एमपी की हिस्ट्री। यूनिट 3 जियोग्राफी, इंडिया की। यूनिट 4 जियोग्राफी ऑफ एमपी। यूनिट 5 पॉलिटी ऑफ एमपी एंड इंडिया। यूनिट 6 इकोनॉमिक्स ऑफ एमपी एंड इंडिया। यूनिट 7 साइंस एंड टेक, है ना। यूनिट 8 करंट अफेयर, यह भी नहीं पढ़ना है। यूनिट 9 कंप्यूटर है ना, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और यूनिट 10 है आपकी ट्राइब्स। अब कौन सी किताब पढ़ना है? यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 का हिस्सा बी एमपी वाला, यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 8 और यूनिट 10 परीक्षा धाम। इसके अलावा दूसरा देखना ही नहीं। अच्छा, परीक्षा धाम 3 आती है, 3 ही परीक्षा धाम आती, 3 प्रकार की। एक परीक्षा धाम आती ओवरऑल, मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट है। एक तो वो लाना है ना। एक परीक्षा धाम आती है जो 430 रुपये लिखे हैं, उस पर लगभग 300 रुपये में आ जाएगी वो। एक तो बड़ी परीक्षा धाम आती, और इसी परीक्षा धाम का आता है एमसीक्यूज वाली, ये भी ले आए आप और इसको पढ़े। 10 पेज का रोज टारगेट बना ले। अगर आपको तैयारी करना ही है ना, तो जिसके प्री है वो 10 पेज का रोज 10 पेज रोज पढ़े। एक परीक्षा धाम तो है। उसके अलावा ये इस परीक्षा धाम से कौन सा हो जाएगा? यूनिट 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4A हो जाएगा, और आपका यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 8 और यूनिट 10, इनकी एक एक किताब आती है परीक्षा धाम की। छोटी छोटी बुक, 100 पेज की, 50 पेज की, 70 पेज की, 80 पेज की। तो 4 किताबें तो ये किसके लिए? इसके प्री के लिए। 4 किताबें तो परीक्षा धाम की किस यूनिट के लिए? 7, 8, 9, 10 है ना सब। और एक किताब आती है पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑफ एमपी के लिए। परीक्षा धाम 5 किताब, और एक किताब आती पीवाईक्यू की, एमसीक्यूज की 6 किताब। तो एक तो परीक्षा धाम की इतनी किताब ले आए आप। बचता क्या है? यूनिट नंबर 1 इतिहास, भारत का इतिहास। इस भारत के इतिहास के लिए किसी भी एक कोचिंग के नोट्स पकड़ सकते हैं आप। एक नोट्स ले लें, बस सफलता आईएएस के नोट्स पढ़े, बस खत्म बात। एक ही कोचिंग के नोट्स पढ़े, ये दूसरा। उसके अलावा बचता है पॉलिटी मेरे नोट्स पढ़े जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। 100% पेपर आ जाएगा, 100%। 10 क्वेश्चन में 10 आ जाएंगे। जितना पढ़ा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं नोट्स भी भेज दूंगा मेरे। ये हो गया। बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। इकोनॉमिक्स, भारत की इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़े बेसिक कंसेप्ट के लिए आप पढ़ लें। कौन सी? लुशन की किताब। लुशन की किताब अगर आपकी ये सारी यूनिट पूरी हो गई ना, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए आपको पढ़ना रहेगा इकोनॉमिक सर्वे, जो कि हम आपको एग्जाम से पहले पढ़ाएंगे। बस जितना ज्यादा बर्डन रहेगा वो ये पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। प्री के लिए परीक्षा धाम,
लुसेंट का यूनिट नंबर 1 और लुसेंट के लिए यूनिट नंबर 6 का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ ले, बाकी देखो ही मत दूसरी चीज के लिए, यही है। और मेन जो हम पढ़ा रहे उसके बाहर कुछ मत देखो, बोलो जो कम पड़ेगा तो फिर क्यों आ रहा है कोचिंग? अगर कम लग रहा है तो मत पढ़ो, जहाँ ज़्यादा पढ़ा है वहाँ जाओ। अच्छा पढ़ा रहे आपको, पूरा पेपर आ जाएगा आपका, ये रखना है आपको बस। और ये 10 यूनिट में आप टारगेट बना लो कि मुझे यूनिट नंबर 10 पढ़ना है। तो और पढ़ाई कैसे करते पता है? पेज से पेज बना लो कि मुझे 20 पेज पढ़ना है, इसके खत्म बात। वो बहुत पढ़ूंगा, बहुत पढ़ाई होती ही नहीं है। हम क्या सोचो बहुत पढ़ूंगा, नहीं, मुझे 20 पेज प्री के लिए पढ़ना है, एक पेपर। ये देखो अब आपका शेड्यूल आइडियली मत मानो ये वाले, पर एक आइडियल क्या हो सकता है कि आप कम से कम कितने घंटे कोचिंग आ रहे? 8:20 से लेकर 12:20, और इसमें 1 घंटा मान लो आप, तो कितने हो गए? 4 और 1 5 घंटे हो गए कोचिंग के। नहीं, और ये गांव सारे इनके 2 घंटे और 7 घंटे कोचिंग के चलेगा, मान के चलिए। अब इसमें पढ़ना क्या, पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए? 2 घंटे में जियोग्राफी पढ़े आप, जो सर ने बताया ना उसको नोट्स बनाना, घर जाके नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, टेस्ट है तो उसका याद करे। 2 घंटे जियोग्राफी और 2 घंटे पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये पढ़ना है। 4 घंटे ये ब्रेक 2 घंटे पढ़ लिए, फिर आराम कर ले, फिर 2 घंटे। उसके अलावा कम से कम 50 क्वेश्चन के 10 मिनट लगेंगे आपके, 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे किसके? क्वेश्चन पेपर देखने बोला ना आपको, 50 क्वेश्चन के पेपर देखने के, बस 30 मिनट अधिकतम, या इससे ज़्यादा मान लो 1 घंटा मान लो आप, बस 1 घंटा मान लो, 5 घंटे हो गए। अब लास्ट का घंटा बचा है वो प्री के लिए पढ़ें आप। उठा लो आप यूनिट नंबर 10 की ट्राइबल, और इसमें क्या बोले, मुझे प्री के लिए 10 पेज पढ़कर याद करना है। और याद कैसे करना है? लिख कर। ये एक्स्ट्रा घंटा है प्री वाले के लिए, जिसकी प्री है वो, जिनकी नहीं है वो यहाँ तक ही पढ़ लो, केवल 5 घंटे ही पढ़ लो कोचिंग को छोड़कर। जिनके प्री है उनको तो 1 की जगह 2 घंटा पढ़ो यहाँ, ये 10 पेज की जगह 20 पेज पढ़ो अगले साल जिनकी प्री है। और इस 1 पेपर की जगह 2 पेपर देखो। मैंने 2 बोल दिया था, आप 6 देखो, क्या बोले सर 2 नहीं 6 देखते हैं। कोई 21 नहीं, 2000 से लेकर अभी तक के सारे पेपर जितने एमपीपीएससी की वेबसाइट पे सब देखना है। नहीं, सेट का जीएस पेपर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस देखना है। जीएस का मतलब देखो, एमपीपीएससी जितनी भी एग्जाम लेती है उसमें 5 यूनिट तो एमपीपीएससी प्री की है, तो वो पढ़ना ही हमें। ये अगर आपने केवल 1 महीना शेड्यूल जारी रखा, उसके बाद मुझे आके बताओ आप कि हम कैसे पढ़ रहे, हमें पता ही नहीं क्या पढ़ना है। ऐसे चिपका लो, देखो मैंने क्या लिखा, 20 पेज राजेश मिश्रा सर की बुक, 30 पेज परीक्षा धाम की एमसी की बुक, फिर 20 पेज परीक्षा धाम की बुक, फिर 1 टेस्ट लगाना है, फिर 1 पेपर मुझे एमसीक्यू देखना है। बताओ, रोज सुबह उठते आपके उद्देश्य मुझे ये करना है, 20 पेज। उद्देश्य ही नहीं हमारा कुछ कि कोचिंग से जाने के बाद क्या करना है, सिर्फ इतना। ये देखो वेरी भी कर सकता है आप, हो सकता है 1 घंटे में जियोग्राफी पढ़ लो, 1 घंटे में पॉलिटी पढ़ लो, आप जितना पढ़ो, पर कम से कम 5 घंटे से कम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप मान के चलो कि दुविधा है जीवन में। 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा कम से कम 5-6 घंटे में भी पढ़ लेता हूँ अभी, मरी हुई हालत में भी। सोच लें आप, है ना, तो इतना तो पढ़ लें। बोलो आंसर राइटिंग, इन 2-2 घंटे में आंसर राइटिंग है, नोट्स सब बन जाएंगे। और स्टॉप वॉच लगाना है, ये फोकट टाइम, स्टॉप वॉच वाला टाइम। वॉशरूम जा रहे तो रोको उसको, बोले हम बैठते 1 घंटा है ना, पढ़ते 10 मिनट है, यूँ टांगे चौड़ी कर ली उस टेबल पे, ने रील देख रहे। अरे लाइब्रेरी में से सो गए उठ गए, कोई लड़की बैठी पर चलो चाय पी के आए। लाइब्रेरी का इतना बेकार कल्चर हो गया ना आजकल, इतना बेकार। लाइब्रेरी जाते हैं लड़के, लड़की के पास बैठ गए, दोस्त बना लिया, चाय पीने जा रहे, हाँ ठा के मार रहे, 2-4 लड़के खड़े हो गए वहाँ बातें कर रहे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए लाइब्रेरी क्या घर पे ही पढ़ो। बोले मैं यहाँ बैठने नहीं देता आपको, लेकिन यहाँ अपने टेबल नहीं, कैसे बैठ के पढ़ोगे, और हम फिर मेरी भी आज़ादी का हनन हो जाएगी। फीस समय से दोगे तो आएगी टेबल, एक साथ फीस आएगी तो ही टेबलें आ पाएगी, क्योंकि टेबलें वाले 15-20 हज़ार एक साथ देने, कोई ला रहा है कोई नहीं ला रहा है,
तो फिर इस पर बैठ के एडजस्ट करना है। तो आप भैया इतना सा लागू कर लो केवल। और एक और चीज़ बताई थी मैंने, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, पता है किसी को? 5 घंटे पढ़ना है तो आप अपनी एक कॉपी में एक पेज लो, एक पेज लेना है और नंबर लिखना 1 2 3 4 और 5 और तारीख लिख लेना, बोले मेरे कल से क्या है 7/7/2026, ये लिख लिया। हमने क्या टारगेट बनाया कि 2 घंटे जियोग्राफी पढ़ना है, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ना और 1 घंटे मुझे ये पढ़ना है। तो हाँ 2 घंटे अगर पढ़ लिए तो 2 ये बना लो। फिर अगर 1 घंटे पढ़ लिए तो 1 कर दो। मान के चलो उस दिन 3 घंटे ही पढ़े तो 2 क्रॉस कर दो। फिर अगले दिन 4 घंटे पढ़ लिए तो 4 ऐसे बना लो, 1 क्रॉस कर दो, देख लो वहाँ। और अगले दिन तो पढ़े ही नहीं, हम कहाँ गए, मासिक में चले गए जिम में। फिर आपकी औकात पता चल जाएगी मैं 3 दिन में कितना पढ़ पा रही हूँ। मैंने 5 घंटे पढ़ाए, कितने 50% पढ़े हुई कि नहीं हुई, ताकि आपको डर रहे कि और यार मैं पढ़ ही नहीं रही, मैं तैयारी कर रही हूँ, बेवकूफ़ बना रही अपने आप को, अपने माँ बाप को। ये इसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम टेबल नहीं बना, टाइम को ब्लॉक करना है। टाइम टेबल तो सुबह 9 बजे, कभी 10 बजे उठ गए तो क्या कर लो, बोलो मैं 7 बजे से पढ़ने बैठूंगी, 8 बजे उठ गए तो बांधना नहीं अपने आप को, पर आपका जो उद्देश्य हो पूरा कर लो। भले रात को मुर्गा प्रवृत्ति के रहो, भले सुबह पढ़ो, भले दिन में पढ़ो, कब भी पढ़ो, पर जो आपका टारगेट है वो पूरा करो। ये कोई लागू नहीं करता है। मुझे कितने साल हो गए बोलते बोलते, मैंने करा है, बता दूंगा मैं अभी आपको कि ऐसे करते हैं। तो ये करना है भैया। और रोज कंप्यूटर बोलो ये स्ट्रेटेजी फलाना स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं देखना है। वीडियो देखते हैं लोग जाके स्ट्रेटेजी वीडियो, कुछ नहीं, फोकट बात, सब फोकट बात। इसको 1 साल तक अगर लागू कर लिया, इसको नहीं इसको, फिर आपकी तैयारी देखना, फिर एग्जाम देना चुटकी में निकल जाएगी। और इस आपकी सबसे बड़ा साबित होगा ये रामबाण है आपका, क्वेश्चन पेपर लगाना। इतना सा ध्यान रखो, कंप्लीट काम हो जाएगा। बाकी तो फिर है ना, कोचिंग चलेगी, बेचे आएगी, बेचे जाएगी, लेकिन हाँ यूनिट 7 में बहुत क्वेश्चन नहीं आते। परीक्षा राम 100 पेज की है, 2-3 बार पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ाएंगे, उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है वो बता देंगे, बस। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बोले विटामिन कमी से क्या होता है, ये क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन किसने बनाए, प्रोटॉन को जनक कौन है, फलाना, यही क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, किससे, आपके इससे, आपने साइंस टेक से। तो परीक्षा राम की छोटी सी किताबें पढ़े। बहुत सारे ज्ञानी बाबा बोले और ये तो कम पढ़ेगी, ये मत पढ़ो। 2 लट्ठे रखना उनके, बोले तू कितनी बार पास हुआ है,